अब क्या करेंगे? वो रही लड़की। तुम ही हो इस सारे फसाद की जड़। ये हीरोगिरी अपने ड्रामे तक ही रखो, दोबारा गलती से भी नजर मत आ जाना। वो बता नहीं रहे, चेता रहे हैं। शोर कम हो गया है, अब हम जा सकते हैं ना? नहीं, अभी सेफ नहीं। वो रात को छिपकली कॉकरोच वगैरह निकलते हैं ना, नॉक्टर्नल एनिमल्स है। नॉक्टर्नल जानते हैं ना आप? सिर्फ हाँ या ना तो बोलना है। वो धत्तो कहती है अंधेरे में ना किसी से बात करते रहना चाहिए तो डर नहीं लगता। आपको भी अगर डर लगे ना तो आप हमसे बात कर सकते हैं। ठीक है। हमें कुछ वो जो बाहर स्कूटर चल रहा है, हमारे पिताजी की निशानी था। आईआईटी कोचिंग के लिए दिलवाया था हमें, लेकिन हमें तो कोचिंग से ज्यादा बगल में साउथ सिनेमा पसंद था। हम कभी उनके लायक बन ही नहीं पाए। उन्हें लगता था कि हम अपनी इंजीनियरिंग से ज्यादा थिएटर को तहरीर देके अपना फ्यूचर खराब कर रहे हैं। फिर जब कोचिंग पढ़ने लगे तब भी उनको यही लगता था कि हम अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं। अब 9 to 5 वाली जॉब तो हमारे पास की थी भी नहीं, इसलिए चुपचाप थिएटर से जुड़े रहे, उनकी मर्जी के एकदम खिलाफ। ओह, आपके पिताजी को थिएटर वगैरह पसंद नहीं था शायद। पसंद नहीं था? अपनी पूरी जिंदगी निकाल दी स्टेज पर खुद, और हमें हमेशा उससे दूर रखा। उन्हें लगता था कि हम इसके लायक ही नहीं। आपको भी ऐसा लगता है? नहीं। फिर आपको इस बात से इतना फर्क क्यों पड़ रहा है? आपने तो अपने आप को लायक साबित कर दिया ना। शायद इसलिए कि क्योंकि आप ये बात उनके मुंह से नहीं सुन पाए, है ना? पर आपको ऐसा नहीं लगता कि इससे बड़ी बात तो ये है कि इन सब चीजों के बावजूद वो आपसे इतना प्यार करते रहे? आपको अक्सर लगता होगा ना कि आपके पिताजी सही नहीं है, वो आपको समझ नहीं पा रहे हैं, वो गलत है। पर ऐसे वक्त में भी हमें ये हमेशा याद रखना चाहिए कि वो हर हाल में हमारा अच्छा ही चाहते हैं, क्योंकि वो दुनिया में हमसे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, बहुत बहुत ज्यादा। अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले आप हमसे नॉक्टर्नल जानवरों के बारे में पूछ रही थी, तो उनमें से एक तो आपके सामने ही खड़ा है। आपको एक किस्सा सुनाते हैं। पिताजी को बहुत गुस्सा आया उस दिन, तो पिताजी का एक उल्टा का पड़ने ही वाला था मैं कि अब तक की ताजा खबरें। ये है हुतात्मा चौक। इलाके में स्थिति जस की तस बनी हुई है। पुलिस और प्रशासन की मंडल वालों से बातचीत की कोशिश जारी है, मगर अभी तक कोई नतीजा नहीं निकला है। प्रशासन ने सभी से अनुरोध किया है कि वो संयम। सब सुनकर आजम बेकारी परेशान हो रहा होगा। साला फोन को भी आज ही खराब होना था। 100 बार बोला होगा फोन बदलने के लिए उसने हमसे, पर हम हैं। The number
number you have called is currently out of coverage area. क्या अंग्रेजी में तब से चबर चबर किए जा रही? तुम्हारा काम है फोन लगा के देना, कहीं से भी निकुम का फोन लगा के दो, हमको नहीं पता। लग जा। कहाँ रह गया हमारा भाई? रोज शाम को इस वक्त न तो दिया जलाती है, लेकिन आज तुलसी माँ अंधेरे में होंगे। घर पर सब माँ तब तो कितना परेशान हो रही होंगे हमारे लिए। इतने सालों में आज पहली बार शाम का दिया लगाना भूल गई, और आपने भी चक्कर चला के हमें गलती करने से रोक दिया था। अब एक काम और कर दो भगवान, एक चक्कर और चला दो, हमारी मिनी को घर पहुंचा दो, कुछ भी करके घर पहुंचा दो। बहुत घबराहट हो रही है। अम्मा जी, इनका कोई फोन ही नहीं आया, पता नहीं मिनी मिली कि नहीं। बाहर अंधेरा हो रहा है। घर से याद आया कि आपके घर में गाना कौन गाता है? मेरा मतलब आपको गाना गाने के लिए मोटिवेट किसने किया? माँ ने? नहीं, पापा ने। वो बचपन में हम ऐसे ही गाना गाते थे, स्कूल में प्रेयर वगैरह, मेहमानों के सामने, घर में। फिर एक दिन हमने एक स्टेज शो जीता, तो पापा को लगा कि हमें इसी में आगे बढ़ना चाहिए। बस तब से लेके आज तक दिन रात हमारे लिए मेहनत करते रहते हैं। उन्हीं ने हमारे टैलेंट को पहचाना। आज हम जो भी है ना, पापा की मेहनत की वजह से ही है। वाह, बहुत किस्मत वाली हैं आप जो आपको ऐसे पिताजी मिले। उन्होंने आपके सपनों को समझा और इतना किया। हमारा सपना ये, हमारा मतलब है, हमारा सपना है कि हम शकुंतला जैसे बने। I mean, उनके जैसा बनने के लिए कितनी गट्स और हिम्मत चाहिए ना। वो सीन जहाँ राजा दुष्यंत के तीर से हिरण मरने वाला होता है और शकुंतला कैसे उन्हें कस के डांट लगा देती है। एक हम है जो सॉरी ही नहीं बोल पाते। सॉरी? हाँ, हम आपको सॉरी बोलना चाह रहे थे रिपोर्टर्स वाली बात के लिए। आप शायद यकीन ना करें, लेकिन हमने रिपोर्टर्स को आपका इंटरव्यू लेने से मना नहीं किया था। हमारा तो मन कर रहा था कि उन सारे रिपोर्टर्स को ना बालकनी से धक्का देके ना नीचे। नहीं ठीक है, गुस्सा तो हमको भी काफी आया था, बट इट्स ओके। क्या हुआ? एक्चुअली हमें आपसे कुछ कहना है। चलिए काम करते हैं, यही सीन एक बार यहाँ रिहर्स करते हैं। रिहर्स यहाँ? हाँ हाँ, व्हाई नॉट। वैसे भी हम कर क्या रहे हैं, लेट्स डू इट। आइए। ओके। आपको जरा से भी दया नहीं आती? देवी आप कौन, और यहाँ इस वन में? हाँ, हम देख रहे हैं कैसे एक निरही पशु को मारने वाला कितना निर्दयी हो सकता है, जो हमें उत्तर देने की जगह अपने अपराध बोध को मीठी चिकनी चुपड़ी बातों में छुपाने का प्रयास कर रहा है। देवी हमें कतई अंदाजा नहीं था कि यह हिरन आपका है। हमें जरा सा भी आभास होता कि यह वन में कोई रहता है या यह उसका उपवन है, तो हम कतई ऐसा ना करते। देवी हमें सॉरी, आई एम सॉरी, हम ऐसे बीच में बोल रहे हैं। एक बात है जो हमारे दिल को कब से परेशान करे जा रही है। इस प्ले के एंड में शकुंतला दुष्यंत को जाने देंगे? I mean, हमें बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग है कि शकुंतला अपने प्यार को पाने के लिए कुछ भी कर जाएंगे। हे भगवान, ये लाइट को भी अभी जाना था। हमें अंधेरे से बहुत डर लगता है।
अरे ढूंढ रहे हैं, मिल जाएगी तो घर ही लेके आएंगे। देखिए आप गुस्सा मत होइए, जैसे ही मिनी मिल जाए हमें बस एक बार फोन जरूर कर दीजिएगा। गुस्सा तो आज करना पड़ेगा, किसी पर तो जरूर करना पड़ेगा। और एक बात बता दे रहे, हम बतियाएंगे जरूर मिनी से, एक बार मिल भर जाए वो। ये दूसरी बार है जब हमें नजर झुकाकर बात करनी पड़ी उस विधायक से। बहुत गलत हो रहा है। रघु फोन। अरे यार पेचकस, आप अपने कान की बाली दीजिए सर। जब भी हमें बहुत टेंशन होती है हमें बहुत भूख लगती है। आई एम सॉरी, आप भी लीजिए ना। पूरी सब्जी ना हमारी फेवरेट है, बहुत दिनों बाद खा रहे हैं। मिर्ची वाले खाने के साथ मिर्चियाँ हमें फ्री मिलती हैं। थैंक यू। नॉर्मली तो जब कोई किसी को दिल से याद करता है तब हिचकियाँ आती है, नहीं? नॉर्मल लोगों को। आप भी नॉर्मल ही है, खामखा सबको डरा के रखते हैं। हमें आपसे एक और बात कहनी थी। देखिए, हम मजाक कर रहे थे, आप प्लीज बुरा मत मानिए। आप जैसा सोचते हैं हमारे बारे में हम वैसे बिल्कुल भी नहीं है, बस कभी प्रूव करने का मौका नहीं मिला। नहीं, शायद आप जो कह रही थी कि आपके साथ जो आज तक होता आया है वैसे ही आज शायद हमारे साथ हो रहा है। क्या बकवास कर रहे हैं? एक्चुअली वो कल जिस तरह से हमने आपसे बात करी थी ना, उसके लिए आई एम रियली सॉरी। एक्चुअली हम गिल्टी कल ही से थे, मगर आदत के हिसाब से निकला लेट है। अब क्या करेंगे? वो रही लड़की।
ठीक हो आप? किसी ने कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाया ना? नहीं पापा, हम ठीक हैं। ये हमारे प्ले के डायरेक्टर हैं। अगर अगली बार ऐसी गलती से भी हुई ना, तो समझना तुम्हारा उस दिन घर के बाहर आखिरी कदम होगा। जाओ, जाकर कार में बैठो। देखिए सर, वो एक्चुअली आपसे पूछा? जब पूछा जाए तभी जवाब देना। तुम ही हो इस सारे फसाद की जड़। तुमने ही कहा होगा मिनी को हवेली से निकालने के लिए। तुमसे कहा ना तुम जाके गाड़ी में बैठो। एक बार में सुनाई नहीं आता तुम्हें? एक्चुअली सर, हम जब हवेली से निकले थे हमको कोई अंदाजा नहीं था कि राइड्स इतने बढ़ जाएंगे। बरखुरदार, ये हीरोगिरी अपने ड्रामे तक ही रखो। समझते हैं हम। तुम भी जान लो, गलती माफ करना हमारी आदत में नहीं है। पापा, वो माँ और दत्तू परेशान हो रहे होंगे ना। सुनो, दोबारा गलती से भी नजर मत आ जाना। अब बता नहीं रहे, चेता रहे हैं। चलो। जितना प्लान करो, जितना सहेजो, जितना कोशिश करो, बनती बनती बात बिगड़ जाती है। मतलब मैं सुबह से यहाँ हूँ इतने खतरे के माहौल में, इस कोशिश में कि ये कहानी वहां तक पहुंचे जहां मैं पहुंचाना चाहता हूँ, लेकिन नहीं। राघवेंद्र का रवैया देखा आपने? मतलब इतनी गर्मी कि उस लड़के ने आपकी बेटी की मदद की थी और उससे ऐसे बात कर रहे। और निकुम, अरे माना राघवेंद्र ने कह दिया, लेकिन उसको पलट के ऐसे जवाब देने की क्या जरूरत थी? एक पिता है, अपनी बेटी के लिए चिंतित है। और यामिनी, मतलब ऐसी दब्बू लड़की तो मैंने आज तक नहीं देखी। कुछ नहीं कह पाए निकुम के लिए अपने पिता से। देखिए, एक बात कहूंगा, अगर आप ऐसे माता या पिता हैं जिन्होंने अपने बच्चे को इतना दब्बू बना दिया है कि वो अपने मन की बात ही नहीं कह पा रहे हैं, तो आप गलत हैं। और अगर आप बेटी या बेटा हैं जिन्होंने आदर के नाम पे, बुजुर्गों की इज्जत के नाम पे अपने लफ्जों को कहीं दफन कर दिया है, तो आप भी गलत हैं। देखिए, मैं एक सूत्रधार हूं, अदना सा स्टोरी टेलर हूं, कोशिश कर सकता हूं। हाँ, ये मेरा मानना है कि जो होता है भले के लिए होता है। मुझे लगता है कि निकुम ने कहीं ना कहीं यामिनी के मन की जो गांठ है ना, जो उसको रोक के रखे है, उसको देख लिया है। खुराफाती है, कुछ ना कुछ खुराफात जरूर करेगा।